गिल एंड सन्स आर्ट गैलरी में डॉक्टर राहुल भागवत द्वारा सोलो वाइल्ड लाइफ फोटो एग्जीबिशन का आगाज किया गया है। वडोदरा के पीएन गार्गिल्स एंड सन्स में सोलो वाइल्ड लाइफ फोटो एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। ये सभी फोटोग्राफ्स का एग्जीबिशन डॉक्टर राहुल भागवत द्वारा किया गया है। तो उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो कलेक्शन उन्होंने किया है, जो एग्जीबिशन आज यहाँ पर किया गया है, आज से जिसका इस एग्जीबिशन का शुरुआत हुआ है, तो यहाँ पर जो फोटोज है उसकी खासियत के बारे में हम सीधे सीधे जानते हैं डॉक्टर राहुल भागवत से। जी बोल। मैडम, ये जो मैंने एग्जीबिशन किया है तो पूरे भारत के 25 राज्यों में घूम के मैं पिछले 20 साल से पक्षियों की फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। और मैंने अभी तक 1000 से ज्यादा प्रकार के पक्षियों के भारत में घूम के जंगलों में फोटो निकाले हैं। और ये जो एग्जीबिशन है, मैंने आप देखोगे तो सेंटर में एक फोटो रखा है जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। ये पूरी दुनिया से अब खत्म हो रहा है, 70 से 80 ही बचे हैं, उसमें से गुजरात में सिर्फ एक बचा है, तो उसको मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। और इस एग्जीबिशन का मेरा उद्देश्य है कि लोग ये समझे कि इन पक्षियों को जंगल में ही रहना चाहिए, इनको खाना भी मत डालिए और इनको पालिए भी मत, तभी ये बच सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक साइड मेमल्स भी रखे हैं, इस साइड रैप्टर्स रखे, मतलब शिकारी पक्षी रखे हैं, और बाकी के सब मैंने जंगल में रहने वाले पक्षी रखे हैं। और अलग अलग हिस्सा, मतलब रण के पक्षी रखे हैं, हिमालय में दिखने वाले पक्षी रखे हैं, गुजरात के पक्षी है, महाराष्ट्र के हैं। तो हर एक प्रकार की बायोडाइवर्सिटी मैंने लेने का प्रयास किया है। तो मैंने 25 फोटोग्राफ यहाँ पे अभी डिस्प्ले किए हैं। तो ये देख के लोग समझे कि ये इतने जरूरी है, और अगर ये पंछी रहेंगे, ये जंगली प्राणी रहेंगे, ये बाघ रहेगा, तभी हम बच पाएंगे। और इनको बचाना अब सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं बचेंगे तो हम नहीं बच सकते, तो इनको बचाना बहुत जरूरी है। तो हमें लोगों में यही क्रिएट करना है कि इनको बचाइए। इसके लिए हमने एक वाइल्ड लाइफ एजुकेयर करके एक संस्था भी बनाई है, जो कि हम 12 महीने यही काम करते हैं। भारत के हर एक राज्यों में एक एक गांव जाके बच्चों को पढ़ाते हैं कि जंगलों को बचाइए, पंछियों को बचाइए, और लोगों को भी शिक्षित करते हैं कि जंगलों को बचाइए। ये अब हर एक की जरूरियत है। हर एक को कम से कम 2-2 पेड़ लगाने ही चाहिए और इसको संभालना ही चाहिए। अगर पेड़ रहेगा तभी हम रहेंगे, वरना कोई नहीं बच सकता। पेड़, पंछी, पौधे, मधुमक्खी, सांप, हर एक चीज जरूरी है। ये बचेंगे तभी हम बचेंगे। तो इसकी जन जागृति के लिए हमने एग्जीबिशन की। जब भी हम किसी प्रोफेशन में होते हैं तो हमें वो प्रोफेशन पसंद होता है, इसलिए हम उसमें होते हैं। तो आपकी इस एग्जीबिशन के द्वारा हमें पता चल रहा है कि आपको पक्षियों से बहुत ज्यादा प्यार है। तो इसका कोई कारण बता सकते हैं कि क्यों इतना प्यार है आपको पक्षियों से? ऐसा नहीं, मैं तो जंगल में जैसे घूमना स्टार्ट किया तो मैं हर एक प्रकार के प्राणियों के, पक्षियों के फोटो निकालता था। फिर धीरे धीरे मुझे पंछियों में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। ये एक स्वाभाविक है। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े थे, मेरे दोस्त भी थे, तो उसमें से कोई टाइगर पे काम करने लगता है, कोई पंछियों पे करने लगता है, कोई तितलियों पे करने लगता है। तो ऐसे मैंने पंछियों को लिया, तो मुझे पंछी ज्यादा अच्छे लगने लगे। इसका मतलब टाइगर अच्छा लगता है ऐसा नहीं है। पर अगर मुझे पूछा जाए कि लोग जाते, समझो रणथंभौर जाते, तो पूरी सफारी टाइगर घूमते रहते, तो हम लोग जीप में पंछी के लिए भी घूमते, तो लोग हमको पागल समझते कि ये रणथंभौर आके क्या कर रहा है, तो पंछियों को ढूंढ रहा है। नहीं, टाइगर भी ढूंढते हैं, पर टाइगर देखते देखते हमारी नजर ऊपर भी घूमती रहती है कि कोई अच्छा पंछी दिख जाए तो हम तुरंत रुक जाते, भाई इसको भी देखना है, क्योंकि ये दिखेगा नहीं। टाइगर तो पूरे दुनिया में अभी 2500 बचे, समझ गए, पर ये तो सिर्फ 70 बचे। मतलब समझिए कितना ये है। और आप ये सब समझिए कि एक मधुमक्खी भी होती है, वो दुनिया में से अगर मधुमक्खी निकल जाए तो 6 से 7 साल में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर आप समझो कि अब दुनिया में से सिर्फ सांप को निकाल लो, सिर्फ सांप निकाल दो दुनिया में से, तो 4 साल में हम लोग पूरे मर जाएंगे। इतना सांप का महत्व है, पर हमें मालूम नहीं है वो। तो इसलिए हर एक पेड़ पौधा, हर एक छोटा जीव जंतु जरूरी है। तो उसमें मुझे पंछी अच्छे लगने लगे, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा काम करने लगा। पर हम लोग का प्रयास तो यही रहता है कि हर एक पक्षी को बचाए, हर एक प्राणी को बचाए, जंगल के एक एक पेड़ को बचाए, तभी ये हो सकता है।